ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। मंगलवार को सदन की शुरुआत प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर के खिलाफ नारेबाजी और विपक्ष के वॉकआउट से हुई, तो शाम को जबरदस्त हंगामेदार नाटकीय घटनाक्रम के बाद सदन की कार्यवाही को 46 मिनट पहले स्थगित करना पड़ा। दीपिका पादुकोण की छपाक को लेकर हुए हंगामे और विपक्ष द्वारा पूरे प्रश्नकाल के वॉकआउट के बाद स्पीकर जोशी ने निभाई विपक्ष की भूमिका। सरकार से पूछे सवाल और सरकार के मंत्रियों ने भी दिए पूरे जवाब। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान ब्यावर से भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत ने फिल्म छपाक को राजस्थान में कर मुक्त करने से राजस्व की हुई हानि को लेकर सवाल किया था, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि फिल्म को 6 माह के लिए कर मुक्त किया गया है। यह राजस्थान सरकार का नीतिगत निर्णय है। छपाक एसिड अटैक सर्वाइवर पर बनी फिल्म है। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण एसिड अटैक के बाद भी हिम्मत नहीं हारती है। धारीवाल के जवाब के बाद रावत ने कहा कि फिल्म की एक्ट्रेस वही दीपिका पादुकोण हैं जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी थी, इसलिए सरकार ने फिल्म का टैक्स माफ किया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि टैक्स से संबंधित सवाल ही पूछें, पूरक सवाल नहीं। विधायक रावत को सवाल पूछने से रोकने पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आपत्ति की, तो स्पीकर ने उन्हें बैठने के लिए कहा, लेकिन भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बोलने की इजाजत लेकर विधायक रावत की बात को ही दोहराना चाहा। इस पर स्पीकर ने उन्हें बोलने से इनकार कर दिया। इसके बाद गुलाब चंद कटारिया नाराज होकर बोले, जब आप हमें बोलने ही नहीं देंगे तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे। और इसके बाद भाजपा विधायकों ने स्पीकर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया और प्रश्नकाल का बहिष्कार किया। भाजपा विधायकों द्वारा प्रश्नकाल का बाइकआउट करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी एक अलग भूमिका में नजर आए। इस दौरान स्पीकर सीपी जोशी ने सदन में गैर मौजूद विपक्ष की तरफ से सदन में लगाए गए प्रश्न मंत्रियों से पूछे। विधायकों के प्रश्न मंत्रियों से पूछने पर सीपी जोशी ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान उनका विशेषाधिकार है कि वह प्रश्न पूछ सकते हैं। सीपी जोशी ने पूरे 1 घंटे का प्रश्नकाल चलाने के लिए भाजपा विधायकों की तरफ से लगाए गए प्रश्न मंत्रियों से किए। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा प्रश्न पूछे जाने को देखकर सदन में मौजूद सत्ताधारी कांग्रेस के सभी मंत्री और विधायक आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन सरकार के मंत्रियों ने हर प्रश्न का पूरा जवाब पेश किया। हालांकि प्रश्नकाल के बाद भाजपा विधायक सदन में लौटे और राज्यपाल के अभिभाषण पर चल रही बहस में हिस्सा लिया। राज्यपाल के अभिभाषण पर चल रहे वाद विवाद के दौरान सिरोही से विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि देश के गृह मंत्री दिल्ली चुनाव में प्रचार के दौरान बोलते हैं कि वोट पर बटन इतना जोर से दबाना कि करंट शाहीन बाग तक पहुंच जाए। करंट शाहीन बाग तो लगा नहीं, वहां बीजेपी कार्यालय में लग गया। लोढ़ा के इस बयान पर चित्तौड़गढ़ से भाजपा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या और राजेंद्र राठौड़ ने आपत्ति जताई। इसके बाद संयम लोढ़ा ने कहा कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो। इस पर लाहौटी सहित कई बीजेपी विधायकों ने काफी हंगामा मचाया। अशोक लाहौटी ने संयम लोढ़ा को जवाब देने के लिए अनुराग ठाकुर के सुर में सुर मिलाते हुए विधानसभा में ही गोली मारो का नारा लगा दिया। अशोक लाहौटी ने सदन में कहा, देश के गद्दारों को गोली भी मारेंगे और जूते भी मारेंगे। इस दौरान विधायक संयम लोढ़ा ने दिल्ली चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने अहंकारी केंद्र सरकार को जमीन दिखाई है। इस पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस को 00 मिला है। कांग्रेस को दिल्ली की करारी हार मुबारक हो। खाजूवाला से कांग्रेस विधायक गोविंद राम मेघवाल ने किसान कर्ज माफी व टिड्डियों के हमले का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान मेघवाल ने बेरोजगारी, एनआरसी, एनपीआर, सीएए, धारा 370 सहित कई मुद्दों पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, देश को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। इसी के साथ गोविंद राम मेघवाल ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस के सेवक नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी। आजादी के समय से आरएसएस ने अंग्रेजों की मुखबिरी का काम किया है। ये देश की जासूस है। बस फिर क्या था, सदन में जमकर हंगामा शुरू हो गया। माहौल ऐसा हो गया जैसे कांग्रेस और बीजेपी के विधायक आपस में हाथापाई पर उतरने वाले हैं। मात्र 10 मिनट में ऐसा माजरा हो गया कि हंगामा, गाली गलौज, नारे और धमकी के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दरअसल मेघवाल की आरएसएस पर टिप्पणी का मंत्री शांति धारीवाल ने समर्थन करते हुए कहा, सही कहा, ये तो ऐतिहासिक तथ्य है। यह सुनते ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया तमतमा गए।
कटारिया, राठौड़ और लाहौटी ने धारीवाल को ललकारते हुए कहा कि हिम्मत कैसे हुई यह बोलने की, क्या जानते हो आरएसएस के बारे में। कटारिया ने कहा, तुम जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से ये संगठन देश में काम कर रहा है। इस पर धारीवाल ने जवाब दिया, आपसे 2 साल पहले पैदा हुआ हूँ। इस दौरान मेघवाल लगातार अनर्गल बोलते रहे और भाजपा विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि 54 साल आपने देश में राज किया, आप क्या कर रहे थे, इसकी न्यायिक जांच करवानी चाहिए थी। इस तरह के शब्द बर्दाश्त नहीं होंगे। अशोक लाहौटी ने आरएसएस पर लगाए आरोप पर कहा कि इस तरह के गलत आरोप सदन में नहीं चलेंगे। आप अपनी पार्टी में नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सदन में नहीं कर सकते हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि यह हिस्टोरिकल फैक्ट है। आरएसएस पर लगाए गए आरोप बिल्कुल सत्य हैं। सत्ता पक्ष से खाचरियावास सहित कुछ विधायकों ने बोलना शुरू किया तो भाजपा का पारा और चढ़ गया। भारी तनातनी का माहौल देख सभापति राजेंद्र पारीक ने सदन की कार्यवाही को 46 मिनट पहले 5:14 पर ही बुधवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।